दोस्तों, बॉलीवुड वालों की हिपोक्रेसी का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि कल तक ये ज्ञान केवल हिंदू त्योहारों पर ही दिया करते थे, मगर अब ये लोग रमजान पर भी हिंदुओं को ज्ञान बांटने लगे हैं। इस बार ये ज्ञान बॉलीवुड सिंगर चिन्मयी श्रीपदा द्वारा दिया जा रहा है। रमजान पर नहीं, मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को ही। चिन्मयी श्रीपदा ट्वीट करती है, इफ यू हैव फ्रेंड्स फास्टिंग फॉर रमजान, लेट्स बी कंपैशनेट टू नॉट ईट और ड्रिंक इन देयर प्रेजेंस अंटिल दे ब्रेक देयर फास्ट। कहना क्या चाहती हैं आप? मतलब हम हिंदू भी रमजान कर ले, यही रह गया था क्या हिंदुओं को कहने के लिए? जबकि आप खुद हिंदू हैं, मगर हिंदुओं से ज्यादा दया भाव मुसलमानों के लिए है। मगर यही वो सो कॉल्ड हिंदूवादी फेमिनिस्ट महिला हैं जो करवा चौथ के वक्त कहती हैं, इट वाज नेवर अ फास्ट फॉर द हस्बैंड अपेरेंटली, बट ओनली हस्बैंड नीड्स अ फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ, wife's long life, no ritual fast cares for sins replaceable here। मतलब रमजान में पूरे दिन बिना खाए रोजा रखना ठीक है, मगर हिंदू रिवाज पर सवाल उठाओ, पितृसत्ता का जिक्र करो। वाह रे हिपोक्रेसी! केवल यही नहीं, दिवाली के वक्त AQI प्रदूषण पर भी आपको इनके कई ट्वीट्स मिल जाएंगे, और होली पर पानी बचाओ अभियान। चिन्मयी श्रीपदा की इसी हिपोक्रेसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर नेटिजन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब इस पोस्ट को देखिए, हिंदू शर्म के लिए लिखती हैं, देयर कैन नॉट बी अ वर्स एग्जाम्पल फॉर अ हस्बैंड देन लॉर्ड राम और इवन लक्ष्मण फॉर दैट मैटर। तो वहीं ईसाई धर्म में जीसस को प्रेज करती हैं, और रमजान पर तो हिंदुओं को भी खाना ना खाने की हिदायत देती हैं। वैसे मोहतरमा का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखती हैं, यू ऑल आर डूइंग इनफ टू हरास मुस्लिम्स in this country, so I treat you exactly how you treat them. One Muslim, all Muslim. One Hindu, not all Hindu. यानी वो हिंदुओं को सामूहिक रूप से दोषी ठहराती हैं, लेकिन मुसलमानों की रक्षा करती हैं। इससे लगता है कि उनकी फेमिनिज्म या सेक्युलरिज्म चुनिंदा है। असल सवाल ये है कि क्या हमारे सार्वजनिक बुद्धिजीवी हर धर्म और परंपरा के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, या फिर उनकी आलोचना और समर्थन चयनात्मक होता है? लगता है कि हिंदू कुछ ज्यादा ही टॉलरेंट है, इसलिए ऐसे वामपंथी ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। मगर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हिंदू ही हिंदू को ज्ञान बांटना शुरू कर दे, वो भी किसी अन्य समुदाय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।